आदर अदाब अभिनंदन आभार मेरे झांसी बुंदेलखंड के भाइयों बहनों मित्रों। ऑपरेशन सिंदूर हैज कम टू अ हॉल्ट। सीजफायर डिक्लेयर हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन हम जहां भी जा रहे हैं इसी के ऊपर बातचीत चल रही है। और यह जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो यही है, जीता कौन है इसमें? इंडिया जीता है क्या? पाकिस्तान हारा है क्या? और इंडिया जीता है तो क्या बोल के जीता है? मतलब हमारा कोई एरिया तो हम लेके आए नहीं है, या हमने जम्मू कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को तो फ्री करा नहीं दिया, या हम लाहौर तक पहुंच तो गए नहीं लाहौर तक और वहां पे घेर लिया हो कुछ। तो कैसे कहें कि हम इस चीज को जीत गए? और वो खुशी बयान नहीं हो पा रही है। और ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हमने अपने आतंकवाद जो आया था पहलगाम में, वो जो 4 से 6 लोग जिनके स्केचेस आ रहे थे, क्या वो पकड़े गए हैं? क्या वो मारे गए हैं? ये ऑपरेशन सिंदूर है क्या? क्या सोच के इसे किया गया और इसे करने के बाद हमें उपलब्ध क्या हुआ? इसे करने से में हमारी जरूरत क्यों थी इतनी? तो ये सब चीजों पे कुछ बात करने वाले हैं आज हम। 2 बातें आमने सामने के शो में अपने इस शो के ऊपर, और आपको बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था और क्या वो ये लक्ष्य पा पाया है अपना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, 2 बातें आमने सामने का जो शो है हमारा, वो प्रायोजक शो है। और कमला हॉस्पिटल से रत्ना लेजर डेंटल क्लिनिक डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया शो को प्रस्तुत करते हैं। और आपके मुख में कुछ भी तरह का उपचार है, आप उनके पास जा सकते हैं। डॉक्टर रजत मिसूरिया, डॉक्टर अर्चना मिसूरिया झांसी के वन ऑफ द बेस्ट मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स में से एक हैं। चाहे वो डेंटल इम्प्लांट हो या रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो, या आपको नोज लाइन या जॉ लाइन को ठीक करवाना हो एक अच्छे चेहरे और एक अच्छे हंसी के लिए, तो आप उनके पास जा सकते हैं। अगर आपको ओरल कैंसर की या मुख कर्क की कुछ संभावनाएं लग रही हैं, तो बिल्कुल डिले ना करें, जल्द से जल्द इनके पास पहुंचे। इनका तजुर्बा, इनका एक्सपीरियंस आपकी मदद करेगा आपको जल्द से जल्द इस खतरनाक बीमारी से बाहर आने के लिए। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर एक जगह पे कहीं नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे कॉल करा सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं और उनसे जाके परामर्श ले सकते हैं और अपनी समस्या बता के समाधान पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो था वो एक रीजन के तहत हुआ। ऑपरेशन सिंदूर एक जवाब था जो पहलगाम में 22 अप्रैल के दिन जो एक बहुत ही कायरानापूर्ण हरकत आतंकवाद ने करी है, पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने, जो धर्म पूछ करके उन्होंने गोलियां मारी हैं आदमियों को, उनकी वाइफ्स के सामने, उनके बच्चों के सामने। उसका एक जैसे कहते हैं ना, बोल्ड एंड बहुत ही कैलकुलेटेड मिलिट्री रिस्पॉन्स था, सैन्य कार्यवाही थी। एक बहुत ही हार्ड, कठोर, बहुत ही डीप और बहुत ही स्ट्रांग, जिससे कि हम मैसेज दे सकें आतंकवाद को कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे, और इस बार इतना बुरा मारेंगे कि वो कठोर भी होगा, अंदर तक तुम्हें असर भी करेगा, और उसके साथ साथ बहुत ही जबरदस्त होगा, और इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व होगी। इस पूरे ये लक्ष्य था पूरा हमारा। तो याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बेसिकली जो महिलाएं जिनका ये साथ ऐसा हुआ पहलगाम में, हमने जो हमारे शादी के बाद जो हमारी महिलाओं का जो गहना होता है सिंदूर, जो उनके विवाहिता होने का सबूत होता है, वो उससे छेड़छाड़ कितनी महंगी पड़ सकती है, हमने उसे बलपूर्वक बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आप देखिए, 2 हिंदुस्तान के अफसर महिलाएं, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी ने इसके बारे में बात करी है और बताया है। जैसे कि आतंकवाद बोल रहे थे कि जाओ जाके मोदी को बता दो, हमारी इन दोनों महिलाओं ने पूरे विश्व को बता दिया कि हम आतंकवादियों के साथ क्या कर सकते हैं। मोदी जी के कहने पे इन लोगों को सिलेक्ट करके पूरा मिशन इनके अंदर हुआ है। 6 तारीख की रात और 7 तारीख की सवेरे, यानी कुछ 12:30 पौने 1 6 के रात में और सवेरे कुछ 1:30 बजे तक की जो कार्यवाही हुई, उस कार्यवाही में बहुत ही जबरदस्त खेल हुआ है। नेस्तो नाबूद किए गए हैं पाकिस्तान में आतंकवाद के बेस, तबाही मचाई गई है वहां पे इंडियन आर्मी द्वारा। और मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसी 2 लेडीज ने उसका जवाब दिया है, जबकि हमारी महिलाओं के सामने ही उनके पतियों को पहलगाम में कायरता पूर्वक तरीके से उनको मारा गया था, निहत्थे उन टूरिस्ट को। ये 2 महिलाएं हमारी सशक्त,
उन 100 आतंकवादियों के ऊपर भारी पड़ी जो ट्रेंड मिलिटेंट थे, और इन्होंने जाकर के अपने शौर्य से उनके 9 के 9 टेरर कैंप्स, टेरर बेस कैंप्स, 9 के 9, ये देखिए पूरी लिस्ट है मेरे पास, ये देखिए ध्यान से, 9 के 9 टेरर बेस कैंप जिसमें 100 से ऊपर आतंकवादी मारे गए, तबाह कर दिए। तो जो आतंकवाद ग्रुप थे, उनको जैश ए मोहम्मद हो या चाहे कोई भी हो, उन सबको तबाह कर दिए, और बहुत बड़े बड़े आतंकवादी इसमें ढेर हो गए, ये तक मालूम पड़ा है। बहुत ही गजब का पराक्रम दिखाया इंडियन आर्मी ने, और उसको देखने के बाद मुझे जो लग रहा है, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया ने एक, जिसे कहते हैं ना, न्यू एज वॉर में अपने आप को साबित किया है। वो चीज दिखाई दे रही है। अब अफसोस तब होता है जब कोई कंट्री इस चीज को समझे नहीं कि हम उनके ऊपर अटैक ना करते हुए हम आतंकवाद के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और उन्हें मिलकर हमारे साथ कार्यवाही करने में मदद करनी चाहिए, बल्कि वो खुद अपने आतंकवादियों को बचाते हुए हमारे पे हमला करने लगे, रिटेलिएट करने लगे। और हमारे कुछ, देखिए लिस्ट के अंदर जो पूरे सिटीज हैं, इन सिटीज पे उन्होंने हमला किया, हमला करने की कोशिश की। वो तुर्की ड्रोन से उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक किया, मिसाइल स्ट्राइक किया हमारे ऊपर, जबकि हम उनके मिलिट्री बेसिस पे एक बार भी स्ट्राइक नहीं कर रहे थे, हमने उनके सिविलियंस को नहीं छेड़ा, लेकिन उन्होंने हमारे शहरों के ऊपर, हमारे मासूम सिविलियंस के ऊपर उन्होंने अटैक करना चाहा। अब इसमें तो फिर हमारी आर्मी को जोश आ ही जाएगा। अब पूरी आर्मी, इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, और फिर जिस तरीके से 2-4 चीजों ने काम किया है, जिसमें कि एक हमारा मेड इन इंडिया जो आकाश का एयर डिफेंस सिस्टम था, इन्होंने जो डीआरडीओ ने बनाया है, उसके कमाल का काम किया है। सारे जो ड्रोन्स आ रहे थे, जो मिसाइल्स आ रही थी, उनको एक को भी क्षति भारत के किसी शहर में पहुंचाने नहीं दिया। डीआरडीओ द्वारा इंडिया में एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे बनाया गया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। इसी तरीके से हम थैंक्स कहना चाहेंगे रशिया गवर्नमेंट का, रशिया का, जो हमारे हमेशा से दोस्त रहे। उन्होंने जो हमें S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, S-400, वो बहुत काम का निकला। उन्होंने हमारी बहुत सुरक्षा करी, और ये जो S-400 इक्विपमेंट है, ये एक $5 बिलियन से ऊपर का एक इक्विपमेंट होता है। शायद हिंदुस्तान के पास 5 ऐसे इक्विपमेंट्स हैं। तो उन्होंने मिल करके एक बहुत अच्छा काम किया है। और मैं आपको पहले तो दिखाना चाहता हूं आकाश और आपका S-400 की कैपेबिलिटीज। तो ये देखिए आप इस वीडियो को। High-tech gadgets can target missiles and drones in air from the distance of 30 kilometers to 100 kilometers. ऊपर ही ऊपर खत्म कर देंगे और नीचे तक असर नहीं आएगा। And they have proved themselves completely. और इसके साथ काम किया है अटैक करने के लिए राफेल्स ने। मैं कहूँगा साहब, बहुत ही बढ़िया चीज़ हमारे हाथ लगी है। अब बात करें थोड़ा राफेल्स के बारे में, जिन्होंने हमें पावर दिया, जिससे हम अंदर तक घुसे, और राफेल्स ने उनके ऊपर अटैक किया, सारे टेरर बेस कैंप्स को नस्तो नाबूद किया। और जब पाकिस्तान की सेना ने हमको अटैक करना चाहा, हमारे सिविलियंस को अटैक करना चाहा, मिलिट्री बेसिस को अटैक करना चाहा, तो भारत के तेजस, भारत के सिखॉयज, भारत के राफेल से सब बाहर निकले, और इन्होंने जा करके जो मिलिट्री बेसिस के ऊपर, पाकिस्तान एयर स्ट्रिप्स के ऊपर, पाकिस्तान एयर बेसिस के ऊपर, पाकिस्तान एयर ट्रैफिक सेंटर, कंट्रोल सेंटर के ऊपर जो तबाही मचाई है, पाकिस्तान को क्लियर वे में समझ में आ गया होगा कि हमने गलत पंगा ले लिया है, और अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। और सुनने में तो बहुत कुछ आया है, जिसके बारे में सीज फायर में मैं बात करूंगा, लेकिन एक बात तय है, हमारा लोएस्ट पॉसिबल नुकसान हुआ। ये वॉर कॉम्बैट सिचुएशन है, नुकसान दोनों तरफ होना जायज है, लेकिन आप अगर ये सोचते हो कि हमारा पैसे से नुकसान ज्यादा हुआ क्योंकि छोटे छोटे ड्रोन्स के लिए हमने बड़ी बड़ी चीजें निकाली और हमारा खर्चा ज्यादा हुआ, तो हम आपको बताएं, पहले आप ये समझिएगा कि भारत ने अपने स्टाइल से, अपनी इकोनॉमी के हिसाब से वॉर लड़ी है। चाहे उसमें उसके 100 करोड़ खर्च हुए होंगे, वो भारत के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने अपने इकोनॉमी के हिसाब से लड़ाई लड़ी है,
उनका जितना खर्चा हमने कराया, जितनी उनका नुकसान हमने किया है, वो उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा। हमारा कम इफेक्ट हुआ है और ये तय है, क्योंकि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे एयर स्ट्रिप्स, हमारे एयरबेस, हमारा एवरीथिंग इज इन ऑपरेशन, जैसे कि ब्रीफिंग में भी बोला गया था। तो वी आर इन अ फार 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 मच बेटर स्पेस देन टू वेयर दे आर। तो यह हमें समझना होगा। और उसके बाद जब ये सब हुआ तो 11 तारीख के 3 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान से फोन आता है डीजीएमओ इंडिया के लिए, 11 तारीख को 3 बजे सीज फायर के लिए। इस पर ही बात करते हैं अभी और आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, एक ये लेटर देखिए और उसके बाद एक वीडियो और देखिए। ध्यान से देखिएगा इसको। पाकिस्तान और यूएसए दुनिया से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक्सीडेंट है एक न्यूक्लियर लीकेज, जो कि शायद इंडिया के एयर स्ट्राइक्स के कारण हुआ है। तो कहानी शुरू होती है 10 मई को, जब पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स का जवाब देने के लिए इंडिया इनके 3 मेजर एयर बेसिस पर अटैक कर देता है। उसी में से एक एयरबेस है रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस। ये इनके आर्मी का गढ़ तो है ही साथ बोला जा रहा है कि ये पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर स्टोरेज भी है। बहुत से अमेरिकन थिंक टैंक्स एंड जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि इंडिया के स्ट्राइक्स के बाद इस न्यूक्लियर स्टोरेज में से लीकेज स्टार्ट हो गया, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप में आतंक छा गया एंड उन्होंने सीधा मदद मांगी यूएसए से। यूएसए के जेडी वैंस, जो 2 दिन पहले तक बोल रहे थे कि वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन नहीं करेंगे, वो एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस का हवाला देके इंटरवीन कर देते हैं। उसी दिन यूएसए बीच किंग एयर 250 नाम का एक प्लेन जो रेडिएशन लीकेज को डिटेक्ट करने में काम आता है, उसे नूर खान एयरबेस पर भेजता है। और फिर इसी एरिया में इजिप्ट एयरफोर्स का एक ट्रांसपोर्ट प्लेन स्पॉट होता है, जिससे माना जा रहा है कि बहुत सारा बोरॉन 10 मंगाया है टू एलिमिनेट द न्यूक्लियर लीकेज। ये पूरी सिचुएशन एक पैनिक मूड क्रिएट कर देती है, जिसके बाद उसी शाम अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड सीज फायर अनाउंस हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इसी दिन पाकिस्तान के किनारा हिल्स का एक वीडियो वायरल होता है, जहां पे इंडिया ने एयर स्ट्राइक की होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि किनारा हिल पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जिसे कहा जा रहा है कि इंडिया ने हिट किया। इस चीज को इंडिया ने तो डिनाई कर दिया, पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस चीज को डिनाई करने का तरीका बहुत कुछ कह गया। बात सीधी सी है, इंडिया ने कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सा किया, जो पाकिस्तान एंड यूएसए दोनों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो दोस्तों आइए अब थोड़ा बात करते हैं सीज फायर के ऊपर। ये भी बड़ी रोचक कहानी रही है कि वॉर चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है और अचानक से सीज फायर कॉल आता है। तो सब ऐसा है कि जो मैंने आपको ये पढ़वाया दिखाया, उसमें भी एक बहुत बड़ा तथ्य है जो कि हुआ। लेकिन इसके मैं कुछ और कारण दे दूं। जो सीज फायर हुआ वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, हम वॉर वाली सिचुएशन में नहीं थे, हमने वॉर डिक्लेयर नहीं किया था। आई एम अगेन रीइटरेटिंग टू माय वर्ड्स, मैं आपको दोबारा दोहरा के बोलना चाहता हूं कि ये हमारा मिलिट्री रिस्पॉन्स था अगेंस्ट दी पहलगाम टेरर अटैक। हमारी कोशिश टेररिस्ट को मारने की थी। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझा। पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस और मिलिट्री बेसिस पे जब स्ट्राइक किया, तब हमने पलटवार किया, वो भी उनकी जनता के ऊपर नहीं, आवाम के ऊपर नहीं, पाकिस्तान की। हमने उनके मिलिट्री बेसिस पे ही अटैक किया। उनकी एयर स्ट्रिप्स हमने खत्म करी, उनके हमने एयर कंट्रोल सेंटर्स खत्म किए, हमने उनके ऑलमोस्ट 6-7 जगह पे बहुत ज्यादा तबाही मचाई और उनको अकल दी। ओवरऑल मैं कहूंगा हम सीज फायर ही हमारा मतलब मेन उद्देश्य था कि हम नहीं चाहते थे इतना आगे खींचे, क्योंकि हमने तगड़ा, हमने एक कठोर और हमने एक जबरदस्त स्ट्रांग जिसे कहते हैं उन्हें इम्पैक्ट दिया था और हमने उन्हें क्लियरली बता दिया था। अब जब भी आपने अगर ऐसी कोई हरकत करी मिलिटेंसी की, आतंकवाद की, तो हम आपको उसका बहुत करारा जवाब देंगे। और ये हम साबित कर चुके हैं कि हमें कोई सीमा नहीं रोक सकती, कोई न्यूक्लियर धमकी नहीं रोक सकती। हमारे प्रधानमंत्री ने साफ साफ बोल दिया है कि हम आतंकवादी को और आतंकवादियों के सिपह सलार को, यानी चाहे वो गवर्नमेंट सपोर्ट हो या आर्मी सपोर्ट हो, हम इन सब को अलग अलग नहीं कंसीडर करेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे। तो कार्रवाई जब होगी तो हम नहीं सोचेंगे कि हमारे मिलिट्री बेस किसी का उड़ा रहे हैं, कि हम एक टेरर बेस कैंप उड़ा रहे हैं। हमारे लिए सब एक होंगे, क्योंकि टेरर और टॉक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकते, और इसी तरह से खून और पानी साथ नहीं बह सकता। तो पानी तो अभी भूल जाइए। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि हमें जो चाहिए था हमने वो किया और बहुत अच्छे से किया। इस बार उनकी मिलिट्री को भी सबक सिखाया, उनके टेरर बेस कैंप से आतंकवादियों को भी सबक सिखाया। सेकंड, आप ये देखिए, ओलंपिक अगले साल है, जिसके लिए भारत की प्रबल दावेदारी है।
अगर हम इसी में लगे रहेंगे तो इसकी तैयारी करना, आपको मालूम है कितना बड़ा इकोनॉमिक फायदा होगा इससे हमको। इकोनॉमी हमारी बहुत तेजी से, ये दूसरा पॉइंट बोल रहा हूँ, इकोनॉमी हमारी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज हम 5th से 4th नंबर पे आ गए हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका, चाइना और इंडिया 3rd नंबर पे हम होंगे। तो हमें चाहिए कि अपना हम प्रगति को देखते रहें और इन सब चीजों पे एक सर्जिकल अटैक करके, उन्हें समझा करके बाहर, अगर आप बड़ा करोगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, वो पक्की बात है अपनी जगह। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि हमने वो काम किया। अच्छी बात ये हुई इस वाले से, जो कि हमारा तीसरा या चौथा पॉइंट है, कि हमारे मेड इन इंडिया जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, हमने इसको दिखाया, तेजस को हमने दिखाया, इसकी कैपेबिलिटी दिखाई, इसको हमने सेलेबल बनाया। आज जो बाहर की कंट्रीज हैं वो इसको समझ रही हैं, इसका कितना स्कोप है, इससे कितना फायदा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात हुई है, जिससे रेवेन्यू जनरेशन में भी मदद मिलेगी। अल्टीमेट गोल क्या था, बहुत बड़े तगड़े तरीके से हमने किया है। इसलिए मैं ये सोच के खुश हूं कि मेरी फौज का जो पराक्रम था वो पूरे विश्व ने देखा। मेरी इंडियन आर्मी का जो स्ट्रेंथ है वो पूरे वर्ल्ड ने देखा। इंडियन डिफेंस सर्विस आज क्या है लोगों को मालूम पड़ गया होगा, और अभी भी नहीं मालूम पड़ा है तो किसी गफलत में मत रहिएगा आप, क्योंकि हम कभी भी आपको बता सकते हैं कि हम चीज क्या है ना। टेक केयर।